1 अप्रैल का दिन हमारे देश में सिर्फ नए वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये वो दिन होता है जब आपकी जेब, आपके बैंक बैलेंस और आपकी जीवन शैली से जुड़े कई नियम बदल जाते हैं। साल 2026 की ये पहली अप्रैल कुछ ज़्यादा ही खास है, क्योंकि इस बार सरकार कई दशकों पुराने कानूनों को बदलकर नए नियम लागू करने जा रही है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। चाहे वो आपकी सैलरी स्लिप हो, रेलवे की कंफर्म टिकट हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो या फिर आपके बटुए में रखा क्रेडिट कार्ड, सब पर असर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से बदल रहे नियमों का आपके बटुए के भार और बैंक बैलेंस पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि कई पुराने कायदे अब हमेशा के लिए इतिहास बन जाएंगे। आइए बिना वक्त गंवाए विस्तार से समझते हैं कि आखिर वो कौन से 10 बड़े नियम हैं जो आपकी मेहनत की कमाई और खर्च करने के तरीके पर सीधा असर डालने वाले हैं। क्लियर कट में खोलते हैं उन सभी बड़े बदलावों की परतें जो 1 अप्रैल 2026 की सुबह से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। 1 अप्रैल से 1961 का पुराना आयकर अधिनियम इतिहास बन जाएगा और उसकी जगह लेगा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब तक हम वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर और आकलन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर के चक्कर में उलझे रहते थे, लेकिन अब सरकार ने इस भ्रम को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ टैक्स वर्ष यानी टैक्स ईयर होगा, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का समय टैक्स ईयर 2026-27 कहलाएगा। इसके साथ ही गैर ऑडिट करदाताओं के लिए ITR 3 और 4 भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। लेकिन सावधान, अगर आप कैश में ज़्यादा लेन देन करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की नज़र आप पर कड़ी होने वाली है। अब तक सालाना 20 लाख रुपए तक के कैश ट्रांजैक्शन पर नज़र रखी जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल से ये सीमा घटाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। अगर आपके खातों में साल भर में 10 लाख से ज़्यादा का कैश जमा या निकासी हुई तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अब अपनी सैलरी स्लिप पर नजर डालिए। 1 अप्रैल से देश में 4 नए लेबर कोड लागू होने की पूरी संभावना है। इसका सीधा असर आपकी टेक होम सैलरी पर पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को कर्मचारियों की कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे के रूप में रखना होगा। अभी तक कंपनियां बेसिक सैलरी को 20 से 40% के बीच रखती थीं ताकि उन्हें PF कम देना पड़े, लेकिन अब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका PF और ग्रेच्युटी में योगदान भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य के लिए आपकी बचत तो बढ़ेगी, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी। साथ ही अब HRA क्लेम करने के लिए मकान मालिक का पैन कार्ड और रेंट रिसीप्ट देना अनिवार्य होगा। सफ़र करने वालों के लिए भी 1 अप्रैल से नियम बदल रहे हैं। रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब अगर आप ट्रेन छूटते 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करवाते हैं तो सिर्फ 50% रिफंड मिलेगा, और अगर समय 8 घंटे से कम बचा है तो समझ लीजिए कि आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। हालांकि एक अच्छी खबर भी है, अब आप ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं, जो मल्टी स्टेशन वाले शहरों में रहने वालों के लिए बड़ी राहत है। वहीं अब सड़कों पर टोल प्लाजा का सफ़र भी महंगा हो गया है। NHAI ने गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए फास्टैग के सालाना पास की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी है। ये पास 1 साल या 200 बार टोल क्रॉस करने तक वैध रहेगा। बैंकिंग की दुनिया में भी 1 अप्रैल से फ्री कुछ नहीं रहने वाला है। HDFC और बंधन बैंक जैसे बैंक अब महीने में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद हर नकद निकासी पर 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज वसूलेंगे। अगर आपके खाते में बैलेंस कम है और ATM ट्रांजैक्शन फेल होता है तो 25 रुपये का जुर्माना अलग से देना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने भी
डेबिट कार्ड से निकासी की सीमा घटा दी है। पैन और क्रेडिट स्कोर। आपके दस्तावेजों और निवेश की बात करें तो अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का इकलौता सबूत नहीं माना जाएगा। आपको 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। क्रेडिट स्कोर के मामले में भी अब बैंक हर हफ्ते आपकी रिपोर्ट अपडेट करेंगे, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर और भी सटीक दिखेगा। डिजिटल सुरक्षा और यूपीआई कैश निकासी पर नया बोझ। डिजिटल भुगतान के शौकीनों के लिए 1 अप्रैल से सुरक्षा की एक नई परत जुड़ने जा रही है। अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। आरबीआई ने यूपीआई कार्ड या वॉलेट से भुगतान करते समय 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। यानी अब आपको पेमेंट कंफर्म करने के लिए बायोमेट्रिक या पिन जैसी अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। इसके अलावा अगर आप अपना डेबिट कार्ड घर भूल गए हैं और एटीएम से यूपीआई कैश विड्रॉवल के जरिए पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अब हर ऐसे ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपये का फ्लैट शुल्क देना होगा, जो आपकी जेब पर सीधा बोझ बढ़ाएगा। होटल बिल की लिमिट और पैन कार्ड के लिए कड़े दस्तावेज। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और होटलों में रुकना पसंद करते हैं तो अब अपनी नकदी का हिसाब संभाल कर रखिए। नए नियमों के मुताबिक अब आप किसी भी होटल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक का ही नगद भुगतान कर सकते हैं। इससे ऊपर की राशि के लिए आपको डिजिटल मोड या चेक का सहारा लेना होगा। सरकार का मकसद लग्जरी खर्चों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी और टैक्स का नया पेंच। निवेश के मोर्चे पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी का गणित भी पूरी तरह से बदल गया है। अब तक इसे सबसे सुरक्षित और टैक्स फ्री निवेश माना जाता था, लेकिन इस 1 अप्रैल से इसमें एक बड़ा पेंच जुड़ जाएगा। अगर आपने ये बॉन्ड सीधे आरबीआई से खरीदने के बजाय शेयर बाजार या सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं तो अब आपको उन पर होने वाले मुनाफे पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। टैक्स की पूरी छूट का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने बॉन्ड सीधे आरबीआई से खरीदे हैं और उन्हें मैच्योरिटी की पूरी अवधि तक अपने पास होल्ड करके रखा है। तो ये थे वो तमाम बदलाव जो 1 अप्रैल 2026 से आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रहे हैं। ये सभी बदलाव आपकी जेब, आपकी बचत और आपके भविष्य की प्लानिंग पर सीधा और गहरा असर डालेंगे, चाहे टैक्स हो, ट्रांजैक्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई यात्रा। इन नियमों की यही बारीक जानकारी आपको किसी भी अनचाहे नोटिस, भारी पेनल्टी या वित्तीय नुकसान से बचा सकती है। उम्मीद है क्लियर कट का ये एपिसोड आपको अपने फाइनेंशियल साल की प्लानिंग करने में मदद करेगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।